हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, और देखिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर एंड तक देखना है और इसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे डिज़ाइन से रिलेटेड वो यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 2 मीटर लंबा तनन उपांग 150 किलोन्यूटन अक्षीय खिंचाव बल वहन करता है। तनन उपांग के लिए यह कि समभुजीय कोणीय खंड का विकल्पन कीजिए। जोड़ के लिए शक्ति चालित स्थल रिवेट प्रयोग किए गए हैं और सिग्मा 80 की वैल्यू दे रखी है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना क्लियर। यानी क्या है कि आपको एक टेंशन मेंबर डिज़ाइन करना है और वो टेंशन मेंबर होगा क्या, वो एक समभुजीय कोणीय खंड होगा यानी इक्वल एंगल सेक्शन होगा। ठीक है, और उस पर जो लोड आ रहा होगा 150 किलोमीटर लोड आ रहा होगा। ठीक, और हमें क्या करना है, रिवेट से यानी रिवेट जॉइंट वहाँ पे उसमें लगाना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक्सियल टेंसाइल फोर्स दे रखा है आपको 150 किलो न्यूटन और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है आपको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज़ गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। तो देखिए जब हम डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है रिक्वायर्ड नेट एरिया। यानी 150 किलो न्यूटन लोड को बियर करने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड नेट एरिया एक्सियल टेंसाइल फोर्स अपॉन परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपको नेट एरिया निकालने का। तो आपको फोर्स दे रखा है 150, इसे हम चेंज कर लेंगे न्यूटन में, तो 1000 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है 150, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड नेट एरिया आ जाएगा निकल के 1000 mm स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए जब हम नेट एरिया निकाल लेते हैं तो हमें क्या निकालना होता है, उसके बाद ग्रॉस एरिया निकालना होता है। ठीक है, यानी उस मेंबर का ग्रॉस एरिया कितना होना चाहिए। तो अगर आप रिवेट ज्वाइंट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो रिवेट ज्वाइंट के केस में कितना होता है ग्रॉस एरिया, तो ग्रॉस एरिया होता है आपका 40 to 50% ऑफ मतलब 40 to 50% इंक्रीज कर देते हैं हम नेट एरिया से। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ग्रॉस एरिया 50% मोर देन रिक्वायर्ड नेट एरिया, यानी नेट एरिया जो रिक्वायर्ड है उससे 50% हमने जो है इंक्रीज कर दिया है आपका ग्रॉस एरिया। अब हमने इंक्रीज कर दिया तो 1.5 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा आपका 1500 mm स्क्वायर। ये आपका आ गया ग्रॉस एरिया आ गया। ठीक है, अब जो हमें क्या करना है आगे, देखिए अब हमें लगभग इतने एरिया का यानी 1500 mm स्क्वायर जो एरिया है लगभग इतने एरिया का हमें सेक्शन लेना है। और सेक्शन कौन सा लेना है, वो इक्वल एंगल सेक्शन लेना है स्टील टेबल से, और जिसका एरिया क्या हो लगभग इसके बराबर हो। ठीक है, तो देखिए कैसे सेलेक्ट करेंगे हम उसे, वो अभी देखते हैं हम। तो देखिए आपको जो एंगल स्लैम जो आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है वो कैसे करना है। देखिए ये आपका एशियन पब्लिशर्स की बुक है। ठीक है, और इसमें दे रखा है आपको पेज नंबर 478 पे कि समभुज एंगल यानी रोल्ड स्टील इक्वल एंगल्स। हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हम किस एंगल में जा रहे हैं। इक्वल एंगल हमें चाहिए तो हम इक्वल एंगल पे ही हैं। और देखिए हमें कितने एरिया चाहिए है, हमें 1500 mm स्क्वायर के लगभग बराबर एरिया चाहिए है। तो हम देख रहे हैं कि आई आर से 50 इंटू 50 है, इसका एरिया तो काफ़ी कम है। ठीक है, 55 इंटू 55 है, इसका एरिया काफ़ी कम है। देखिए 50 इंटू 50 क्या दिखा रहा है कि ये जो लेग हैं इक्वल लेग्स हैं। ठीक है, उनकी जो लंबाई है वो कितनी है 50 mm है, ये दिखा रहा है यहाँ पे, और ये थिकनेस दिखा रहा है। तो ये एरिया काफ़ी कम है, हमने नीचे गए। ठीक है, नीचे जाकर हमने देखा कि यहाँ आपका आई आर से 80 इंटू 80। ठीक, इसकी थिकनेस अगर 6 mm रखेंगे तो एरिया इतना हो जाएगा, 8 mm रखेंगे तो एरिया ये हो जाएगा, और अगर 10 mm रखेंगे तो ये एरिया आपका ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो एरिया है ये लगभग जो एरिया हमें चाहिए है उसके लगभग बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी आई एस से 80 इंटू 80 इंटू 10, ये जो सेक्शन है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसका एरिया हमें रिक्वायर्ड एरिया के लगभग बराबर है। अब देखिए अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है तो हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, यानी वेट पर मीटर कितना होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, या फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी, कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है स्टील सेक्शंस में। ठीक है, तो देखिए हमने ये एरिया ले लिया यहाँ पे स्टील टेबल से 80 इंटू 80 इंटू 10 mm एंगल सेक्शन लेने पर ग्रॉस एरिया ऑफ एंगल सेक्शन 1505 mm स्क्वायर ये हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या रिवेट जॉइंट हमें लगाया है तो हम क्या मान लेंगे खुद अपने आप से कि हमने जो है 20 mm डायमीटर के रिवेट यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ग्रॉस डायमीटर तो आप निकालना जानते ही हैं, अगर 20 mm डायमीटर है तो ग्रॉस डायमीटर कितना हो जाएगा उसका 1.5 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 21.5 mm। क्लियर।
अब आपको निकालना क्या है, आपको नेट एरिया ऑफ एंगल सेक्शन। अब जो आपने ये एंगल सेक्शन स्टील टेबल से सेलेक्ट किया है, हमें इसका नेट एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं हम एंगल सेक्शन का नेट एरिया, कि जब एक ही एंगल सेक्शन हो, ठीक, तो उसका और वो गदर प्लेट से जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है ए बराबर A1 + A2 के। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो A1 क्या होता है आपका, A1 होता है L1 - D - T/2 × T, यानी ये होता है एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जो लेग आपके गजेट प्लेट से जुड़ी होगी उसका एरिया होता है ये। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, बस हमें क्या है वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो L कितना है आपका 80 - 21.5, D की वैल्यू है और T की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे और जब सोल्व करेंगे इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो A1 कितना आ जाएगा, वो 535 mm² आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, A1 की वैल्यू मिल गई आप लोगों को। चलिए अब निकाल लेंगे A2। तो आपको पता है A2 क्या होता है, A2 होता है एरिया ऑफ रिमेनिंग लेग, ठीक है। तो वो हो जाएगा L - T/2 × T। क्लियर, L तो आपको पता ही है 80 है, 10/2 × T। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमें जो A2 की वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको 750 mm²। आपको A1 भी मिल गया है और आपको A2 भी मिल गया है, ठीक है। आप क्या निकाल लेंगे, नेट एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी नेट एरिया कितना होता है आपका A1 + A2 के। तो आप के निकाल लेंगे तो के की वैल्यू क्या होती है आपकी 3A1/3A1 + A2। अगर सिंगल एंगल है तब ये होती है, ठीक है। 3A1 की वैल्यू आपके पास है, 3A1 की वैल्यू है और A2 की वैल्यू आपके पास है। आप सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी और वो हमने जब सॉल्व किया है इसे तो कितनी मिली है, के की वैल्यू 0.68 मिल चुकी है, ठीक है। अब क्या करा हमने नेट एरिया निकाल लिया, तो वो कितना हो जाएगा आपका A1 + A2 के सारी वैल्यू रख देंगे तो कितना आया हमारे पास 1045 mm²। यानी जो आपका एंगल सेक्शन है ISA 80 × 80 × 10 mm, उसका जो नेट एरिया है वो हमारे पास कितना आ गया है 1045। और हमें जो रिक्वायर्ड नेट एरिया था वो कितना था, वो 1000 mm² था। हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। तो देखिए जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारा जो रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा है, मतलब हम सेफ कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे ये जो एरिया है ये इससे कम आ जाता तब हमें क्या था, हमें जो सेक्शन था उसे रीडिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे फेल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा इस कंडीशन में क्या है बिल्कुल सही आ गया। तो ये हम सेफ कंडीशन में है, हमें कोई दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन कितना हो जाएगा आपका, वो AE × σ/8 होता है, यानी नेट एरिया इंटू क्या है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। नेट एरिया कितना 1045 और ये 150 है। सॉल्व किया कितना क्या आपका 156.75 kN, ठीक है। और जो आपका लोड मेंबर पर आ रहा है वो कितना आ रहा है 150 kN। और हमारी मेंबर की ताकत है कितनी, स्ट्रेंथ कितनी है, वो 156.7 kN है। मतलब हम यहाँ भी सेफ कंडीशन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, हमने जो सेक्शन लिया है वो बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया आपका, हैंस ISA 80 × 80 × 10 mm सेक्शन इज सूटेबल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, डिज़ाइन ऑफ रिवेट्स, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो हमने जो ज्वाइंट किया वो कौन सा किया है, रिवेट ज्वाइंट किया है। तो देखिए शियर स्ट्रेस कितनी होती है आपके, क्या देखा आपको क्वेश्चन में, शक्ति चालित फील्ड रिवेट है, ठीक है। तो उसके लिए कितनी होती है शियर स्ट्रेंथ 90 होती है, और बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है आपकी 270 Nm/m² होती है। तो हम शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होता है आपका 5/4 D² × FS होता है, ठीक है। 5/4 D कितना है आपका 21.5 है और FS कितना 90, कैलकुलेट कर लिया 32675 आ गया आपका न्यूटन। और बेयरिंग स्ट्रेस कितनी आ गई आपकी D × T × σb, ये सारी वैल्यू आपके पास थी, हमने रख दी और ये आ गया आपका 58050 न्यूटन। हम देखेंगे कि जो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी आपकी रिवेट वैल्यू होगी। तो रिवेट वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी जो आपकी शेयर स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो कितनी है आपकी 32675 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ रिवेट कितने आ जाएंगे आपके F/R, यानी जितना भी लोड आ रहा है और अपॉन में क्या है रिवेट वैल्यू, ठीक। आपका लोड कितना है 150 है और इसे हम चेंज कर लेंगे न्यूटन में, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो आपकी रिवेट वैल्यू वो आ गई। यहाँ पर आपका N बराबर कितना है 4.95 आ गया है, देखिए। लेकिन रिवेट की वैल्यू कभी भी आपके फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, एक जो है एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है, वो है आपकी 5 रिवेट्स, ठीक। आपको ये रिवेट्स लगाने कैसे हैं देखिए। तो मिनिमम पिच कितनी होती है रिवेट के जॉइंट के केस में, वो होती है आपकी, वो P बराबर कितनी होती है 2.5 × D। तो D कितना है आपका 2.5 × डायमीटर ऑफ रिवेट,
ठीक है, वो होता है आपका, तो ये कितना 20 है, 50 आ गया यहाँ पे। और जो एंड डिस्टेंस होती है, एज डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है, वो 20 mm रिवेट के लिए आपकी 29 mm होती है, तो इसे हमने 30 mm ले लिया है। क्लियर। अब देखिए ये आपका गजेट प्लेट है, ठीक, और ये आपके क्या है, आपका एंगल सेक्शन है। आपको 5 रिवेट लगाने थे, हमने 5 रिवेट लगा दिए हैं। और जो पिच है वो कितनी 50 है, और जो एज डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 30। वैसे आपको सेक्शन दिखाना है तो आपको इस तरह से हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या लगा हुआ है, एंगल सेक्शन है, और ये आपका क्या है, गजेट प्लेट इसमें जुड़ी हुई है। क्लियर। तो देखिए ये पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। और कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।